हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज क्लास 11th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 बता रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री 11th का, जिसका नाम है परमाणु संरचना। तो पहले हम परमाणु के बारे में समझ लेते हैं कि परमाणु क्या है। देखिए परमाणु क्या है। 1808 ईस्वी में 1808 ईस्वी में डाल्टन साहब ने बताया कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। अब पदार्थ, आप इसमें आया पदार्थ, तो समझिए पदार्थ किसको कहेंगे। जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जैसे पदार्थ तीन अवस्था में रहता है। पदार्थ तीन अवस्था में रहता है। पहला ठोस अवस्था में, जैसे यह क्या है, यह मार्कर है, यह ठोस अवस्था में है। और एक द्रव अवस्था में रहता है, जैसे पानी, तेल, दूध इत्यादि सब क्या है, द्रव अवस्था में। और गैस, हवा क्या है, यह गैस अवस्था में है। जैसे हवा, हवा में भी क्या है, अनेक प्रकार की गैस, जैसे ऑक्सीजन मिला हुआ है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, अनेक प्रकार के गैस मिला हुआ है। जो तो गैस भी जो है वह पदार्थ है। तो आपको पदार्थ समझ में आ गया कि जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहेंगे। पदार्थ तीन अवस्था में होता है। पदार्थ तीन अवस्था में होता है। एक ठोस अवस्था में, जैसे यह ठोस है, और दूसरा द्रव अवस्था में, जैसे पानी, दूध द्रव है तो द्रव अवस्था में। तीसरा होता है गैस अवस्था में, जैसे हवा क्या है, द्रव अवस्था, हवा गैस अवस्था में है। तो परमाणु का डिफिनेशन समझिए। डाल्टन साहब ने बताया कि एक पदार्थ को, सब पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहेंगे। जैसे देखिए एक कागज लेते हैं, ये क्या है, ये कागज आपको दिखाई दे रहा है, ये कागज है। तो इसको बोल रहा कि तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए, तोड़ते रहिए, जब तक तोड़िए, तोड़ते रहिए कि इसका सबसे छोटा कण ना आ जाए। जैसे देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, तोड़ते रहे हैं, क्या हो रहा है, इसको हम तोड़ रहे हैं तो कितना बचा हुआ, इतना बड़ा बचा। इसको भी बोल रहा है तोड़ने के लिए। अब इतना बड़ा बचा है, देख रहे हैं इतना बड़ा बचा है कागज। अब इसको भी तोड़ रहा है तोड़ने के लिए। अब इतना बड़ा है, इसको भी बोल रहा है तोड़ने के लिए। तो डाल्टन साहब देखिए इतना बड़ा बचा, ये क्या है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए यह इतना बड़ा बचा, सिर्फ इतना बड़ा। अब इसको भी तोड़ेंगे और जो टूटा बचेगा उसको भी तोड़ेंगे। तो डाल्टन साहब ने बताया परमाणु का डेफिनेशन कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण। डाल्टन साहब ने परमाणु का सिद्धांत दिया 1808 ईस्वी में। डाल्टन साहब ने बताया कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्मतम कण से बने होते हैं, जिसे परमाणु कहेंगे। पदार्थ को जब तक तोड़ते रहेंगे कि तब तक कि उसका टूटना या टुकड़ा होना बंद ना हो जाए। पदार्थ को जब तक तोड़ते रहेंगे तब तक कि उसका टूटना बंद न हो जाए। जब उसका टुकड़ा होना बंद हो जाए तो उसी टुकड़ा को क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। यह डाल्टन साहब का कहना था। डाल्टन साहब का कहना क्या था, डाल्टन साहब का कहना था कि पदार्थ को जब तक तोड़ते रहिए तब तक कि वह टुकड़ा होना बंद न हो जाए, तो उसी टुकड़ा को क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। अब डाल्टन साहब ने 1808 ईस्वी में परमाणु के बारे में कुछ बताया। डाल्टन साहब ने 1808 ईस्वी में परमाणु के बारे में कुछ बताया।
जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। समझिए, 1808 ईस्वी में डाल्टन साहब ने परमाणु के बारे में बताया, जिसे परमाणु सिद्धांत कहा गया। अब डाल्टन साहब ने परमाणु के बारे में क्या क्या सिद्धांत दिया है, पहले हम परमाणु का डेफिनेशन नोट कर देते हैं, फिर उसका सिद्धांत बताते हैं, फिर उसको सिद्धांत को नोट करके अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए, परमाणु क्या है बोर्ड पे नोट कर दिए। देखिए, 1808 ईस्वी में डाल्टन ने बताया कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। 1808 ईस्वी में डाल्टन महोदय जी ने बताया कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। तो यह देखिए परमाणु का स्ट्रक्चर, परमाणु का चित्र है। यह देखने में भी लग रहा है इतना बड़ा, लेकिन यह इतना छोटा है, इसे हम अपनी आँख से नहीं देख पाते हैं, इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। जैसे अभी बोले, एक कागज़ का टुकड़ा लिए, उसको तोड़ते रहे, जब तक तोड़े कि वह टूटना या टुकड़ा होना बंद न हो जाए, उसको पूरा नन्हा सा बचे, नन्हा सा को भी तोड़ेंगे, और उससे भी जो नन्हा बचे उसको भी तोड़ेंगे। तो जब टूटना लास्ट में बंद हो जाएगा, टुकड़ा होना बंद हो जाएगा, तो उन्हीं टुकड़ा को परमाणु कहेंगे। इस पे परमाणु के ऊपर रहता है ऋण आवेश, मतलब ऋणात्मक, और इसको कहते हैं कक्षा, इसको कहते हैं नाभिक, ये इसको कहते हैं नाभिक। इस पे रहता है ऋण आवेश, इस पे रहता है धन आवेश। इस पे इलेक्ट्रॉन पे रहता है ऋण आवेश, और इस पे नाभिक पे रहता है धन आवेश। यह घूमता है, इस पे रहता है धन आवेश, माने इस पे रहता है धन आवेश, इस पे रहता है ऋण आवेश। धन आवेश के कारण इस पे यह इधर खींचता है, यह इधर खींचता है, और जो खींचता है तो इसमें एक बल लगता है, जिस बल के कारण यह इलेक्ट्रॉन या इसको कक्षा चारों इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो आपको अभी तक समझ में आ गया? तो आप लोग बताइए कि कक्षा पे या इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश रहता है? इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश रहता है, प्रोटॉन पे धन आवेश रहता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, मतलब नहीं धन आवेश होता है नहीं ऋण आवेश होता है, वो उदासीन होता है। तो आपको परमाणु क्या है अच्छे से समझ में आ गया। देखिए, परमाणु का स्ट्रक्चर है, परमाणु पे इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन धन आवेश होता है। तो यह एक दूसरे को आकर्षण करता है, आकर्षण करने के कारण यह प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन यह इधर खींचता है, यह इधर खींचता है, दोनों विपरीत आकर्षण बल एक दूसरे को आकर्षण करता है। जैसे एक समझाने के लिए बोल रहे हैं, कोई लड़का से क्या करता है? आकर्षण नहीं होता है। समझाने के लिए बोल रहे हैं, कोई लड़का से आकर्षण नहीं होता है, लेकिन कोई लड़का एक लड़की से आकर्षण हो जाता है। क्यों आकर्षण? इसलिए होता है क्योंकि वह दोनों अलग अलग है। तो देखिए, समान आकर्षण नहीं है। देखिए, यह माइनस है, यह प्लस है, माइनस प्लस आकर्षण होता है। यह दोनों में आकर्षण होने के कारण से इस पे एक बल लगता है, जिस बल के कारण यह जो है इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमने लगता है, इस पथ पे चक्कर काटने लगता है। तो यह आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश रहता है? इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश रहता है, और प्रोटॉन पे धन आवेश रहता है। कक्षा के इस पथ को कहते हैं कक्षा। कक्षा के अंदर नाभिक होता है, जिस नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो इतना तक आपको समझ में आया। अब चलिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में बताते हैं आपको। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में, डाल्टन जी ने परमाणु के बारे में सिद्धांत दिया। परमाणु
अविभाज्य कण है। क्या है? डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता है। यह डाल्टन साहब का कहना था। लेकिन आगे बताते हैं कि क्या हुआ, विभाज्य हो सकता है या नहीं। डाल्टन साहब का कहना था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है, परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता है। यह पहला सिद्धांत दिया। और दूसरा सिद्धांत क्या दिया डाल्टन साहब ने? एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं। दूसरा सिद्धांत में कहा डाल्टन, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं। दूसरा सिद्धांत। या चलिए अब दोनों सिद्धांत को और उससे जो आगा सिद्धांत है उसको बोर्ड पे अच्छे से नोट करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो चलिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बोर्ड पे हम नोट कर दिए हैं। अब समझिए डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया। डाल्टन जी, परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। डाल्टन जी ने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। डाल्टन साहब का कहना था कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। डाल्टन साहब का कहना था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, इसको हम टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। परमाणु तो एकदम टुकड़ा है ही है, इसको और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। परमाणु का डेफिनेशन या परिभाषा दिया डाल्टन ने। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। पदार्थ को टुकड़ा करते रहिए तब तक कि उसका टुकड़ा बंद न हो जाए, तो उसे परमाणु कहते हैं। डाल्टन साहब का कहना था कि परमाणु तो एकदम छोटा सा छोटा टुकड़ा है, उसको हम विभाजित और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। यह डाल्टन साहब का कहना था। डाल्टन साहब ने पहला सिद्धांत दिया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं? आप लोग कमेंट कीजिए, लाइव चैट में है। तो देखिए, परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, यह डाल्टन साहब का कहना था। तो डाल्टन साहब का पहला सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह पहला डेफिनेशन था। तो पहला डेफिनेशन आ गया आपको समझ में। परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, पहला नियम है, पहला सिद्धांत है। अब दूसरा सिद्धांत देखिए, दूसरा सिद्धांत क्या कह रहा है? दूसरा सिद्धांत कह रहा है एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का रासायनिक गुण समान होता है। कह रहा है एक तत्व का 3 समस्थानिक होता है। तो कह रहा है एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं। यह डाल्टन साहब का कहना था कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होता है। तो यह आपको समझ में आया कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो दूसरा सिद्धांत है एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण भी समान होते हैं। और चलिए तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है। तीसरा नियम कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है। यह तीसरा सिद्धांत दिया। तो यह सिद्धांत आपको समझ में आया और भी दिया, तो जो इम्पोर्टेंट था, तो एग्ज़ाम में हमको 2 ही लिखना बहुत हो गया 2 नंबर के लिए। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपको समझ में आया कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में क्या दिया? परमाणु एक अविभाज्य कण है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है।
एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण भी भिन्न समान होता है। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होता है। दूसरा कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का, तीसरा सिद्धांत है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होता है। तो चलिए इसका तो सिद्धांत हो गया। अब चलिए कोई चीज़ जो खोज करता है तो उसमें कुछ न कुछ दोष रह ही जाता है। जैसे 10th क्लास में आवर्त सारणी में पढ़े होंगे कि आवर्त सारणी की खोज में बहुत सारे मेंडलीव के अष्टक के, न्यूटन का अष्टक नियम, सभी का बहुत सारा, कोई कुछ छोड़ देता है था तो कोई, लेकिन बाद में मोसले साहब ने आके उसको पूरा किया था। तो यहाँ भी परमाणु के बारे में सब सटीक और नहीं बताता है, सबका कुछ न कुछ दोष रह ही जाता है। तो चलिए शुरू में डाल्टन साहब का ही दोष पढ़ते हैं। डाल्टन साहब का ही दोष पढ़ते हैं कि डाल्टन साहब का इस परमाणु सिद्धांत में क्या दोष है। तो चलिए अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दोष बारी बारी से एक लिखते हैं, एक को समझाते हैं, फिर लिखते हैं। देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दोष। अभी हम परमाणु सिद्धांत फर्स्ट ही पढ़े। परमाणु एक अविभाज्य कण है। डाल्टन ने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, यही दोष है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का यही दोष है। तो समझिए क्या दोष है। डाल्टन ने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसका विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय बाद यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु एक विभाज्य कण है। इसको विभाजित किया जा सकता है, जिसे विभाजित करने पर 3 मौलिक कण प्राप्त होते हैं। जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए क्या है, यह एक परमाणु संरचना है। इसमें क्या है, P+N है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कक्षा के बाहर है, इसमें चक्कर लगाता है। तो देखिए, तो पहला परमाणु का डाल्टन का पहला दोष तो यही है कि डाल्टन ने कहा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय बाद यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु एक विभाज्य कण है जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, तो डाल्टन ने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन यह सिद्धांत उसका फेल या गलत हो गया। परमाणु एक विभाज्य कण है जिसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है, जो 3 मौलिक कण निम्नलिखित है। तो आपको पहला दोष समझ में आया कि क्या है पहला दोष। पहला दोष यह है, डाल्टन ने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन कुछ समय बाद यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु को विभाज्य किया जा सकता है, जिसे विभाजित करने पर 3 मौलिक कण प्राप्त होता है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो पहला दोष समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा दोष समझते हैं। तो देखिए दूसरा दोष डाल्टन का क्या है। दूसरा दोष है कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का रासायनिक गुण समान होता है। सिद्धांत भी दिया, लेकिन इसका सिद्धांत फेल हो गया, सिद्धांत गलत हो गया। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का रासायनिक गुण समान होता है। यह डाल्टन ने कहा कि एक तत्व का जितना भी परमाणु का रासायनिक गुण होगा सब बराबर या समान होगा। तो देखिए हम एक उदाहरण के लिए हाइड्रोजन लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान 1, द्रव्यमान 2, द्रव्यमान 3। तो देखिए क्या किए यहाँ, जब देखिए इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन 1, तो इलेक्ट्रॉन 1 है तीनों के पास, तो लिखते हैं इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन तीनों के पास 1 1 है। अब इलेक्ट्रॉन बराबर होता है
इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है तो एक है इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन भी क्या होगा, एक होगा। तो P बराबर एक, P बराबर एक, P बराबर तीनों का एक होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन है। अब देखिए न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान में से द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। इस द्रव्यमान में से एक में से इसको ऊपर वाला को कहेंगे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। सीधा सीधी सिंपल बात समझिए, बड़का में से छोटका को घटा देते हैं, तो यह बड़ा नहीं है, तो ये द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। तो n कैसे निकलता है, n का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान माइनस इलेक्ट्रॉन। तो एक में से माइनस एक जाएगा तो कितना बचेगा, बराबर 0। देखिए एक में से जब द्रव्यमान एक है और इसका इलेक्ट्रॉन भी एक है, जब द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बराबर 0। अब इसका देखिए 2 का जब निकालते हैं n, नाइट्रोजन निकालने हैं, तो नाइट्रोजन कैसे निकलेगा, द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे, तो द्रव्यमान 2 है, इलेक्ट्रॉन 1, तो बराबर 1 निकला। अब इसका देखिए, इसका हम यहाँ निकाल रहे हैं, इसका द्रव्यमान कितना है, n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो निकलेगा कितना 2। देखिए यहाँ पे ये डिब्बा अलग, तो डाल्टन ने बताया कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का रासायनिक गुण समान होता है। डाल्टन ने बताया कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का रासायनिक गुण समान होता है, लेकिन यहाँ देखिए एक ही तत्व का, जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, तो इसका इसका जो है न्यूट्रॉन कितना आया, 0 आया है, इसका 1 आया है, इसका 2 आया है। तो न्यूट्रॉन इसका डाल्टन का कहना गलत हो गया कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का रासायनिक गुण समान होता है। इसका कहना था समान होता है, लेकिन हमें यहाँ असमान प्राप्त हुआ है, 0 1 2 क्या असमान प्राप्त हुआ है। तो यह भी सिद्धांत इसका फेल हो गया है। तो इसका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और परमाणु दोष के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे का थ्योरी बताएंगे। यह क्लास अच्छे लगे हो तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।